मदर ज़ेब्रा एंड हाइना। एक घना जंगल था। उस जंगल में सरिता नाम की एक मादा ज़ेब्रा रहती थी। सरिता बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। वो हमेशा मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते रहती थी। एक दिन सरिता जंगल में टहल रही थी। तभी उसे गर्भवती हिरन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। सरिता ये सुनते ही हिरन को बचाने जाती है। वो देखती है कि एक लकड़बग्गा गर्भवती हिरन को मार रहा है। तब सरिता वहां जाकर लकड़बग्गे को अपनी ताकतवर पैरों से मारकर हटा देती है और कहती है, अरे ओ बेरहम लकड़बग्गे, माँ और उसके अजन्मे बच्चे को मारकर क्यों अपने सर पर पाप ले रहा है। पाप और पुण्य की तुम तो बात मत करो। ऐसे मैं सब पर रहम करता रहूंगा तो भूखा मारा जाऊंगा। चुपचाप करके चली जाए यहाँ से। लकड़बग्गा सरिता की बात नहीं सुनता है और वो हिरन को मारने जाता है। तब सरिता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो हिरन को बचाने लकड़बग्गे को अपने पैरों से मारने लगती है। लकड़बग्गा अकेला था, इसीलिए वो सरिता का सामना नहीं कर पाता है। लकड़बग्गा घायल होकर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। तब हिरन कहती है, मैं तुम्हारी बहुत ही ऋणी हूँ सरिता। अभी भी उस लकड़बग्गे की हंसी मेरी कानों में गूंज रही है। मैंने तो हार ही मान ली थी कि मैं अब नहीं बचूंगी, पर सही समय पर आकर तुमने मुझे और मेरे बच्चे को बचा ही लिया। अरे डरो मत हिरन, अब वो लकड़बग्गा वापस नहीं आएगा। उसे अच्छा प्रसाद जो मिला है मेरे पैरों से। अब तुम अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। इस तरह से सरिता सबकी मदद भी करती रहती थी और सबका हौसला भी बढ़ाती रहती थी। उधर घायल लकड़बग्गा दूसरे जंगल जाकर सोचता है, सुन सरिता, मैं वापस आकर तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी हालत देखकर सारे जानवर कांप उठेंगे और फिर कोई मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेगा। बस कुछ दिन जी ले अपनी जिंदगी। लकड़बग्गा अपने दिल में बदले की आग जलाकर बैठ जाता है। वो उधर खुद की एक लकड़बग्गों की टीम तैयार करने लगता है। तो इधर अब सरिता भी गर्भवती हो जाती है। वो अक्सर अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। बेटा, अब माँ को सताना बंद कर दो। तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। यूँ अपनी माँ को सताना अच्छी बात नहीं है बेटा। जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ बेटा। सरिता इस तरह से अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो जाता है। सरिता को एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसने सारी दुनिया जीत ली हो। सरिता बच्चे को जन्म देने की वजह से कमजोर हो गई थी और इसी बात का फायदा उठाने लकड़बग्गा अपने लकड़बग्गों की फौज लेकर आता है जंगल में। लकड़बग्गे सरिता और उसके बच्चे को घेर लेते हैं। तब लकड़बग्गा कहता है, अब क्या करेगी तू सरिता? कैसे मुझसे बचेगी? तुझे बहुत शौक है ना दूसरे की मदद करने की। अब देखते हैं कि कौन तुम्हारी मदद करने सामने आता है। अरे बुज़दिल, अकेला मुझसे लड़ नहीं सकता, इसीलिए अपने ये 4 लकड़बग्गे लेकर आया और मुझसे हिम्मत की बात कर रहा है तू। सरिता कमजोर होने के बावजूद लकड़बग्गों से लड़ने लगती है, पर कमजोरी की वजह से वो उनका सामना नहीं कर पाती। एक लकड़बग्गा तो सरिता के बच्चे को उससे दूर करता है। तब सरिता जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं, पर लकड़बग्गों को देखकर कोई भी सरिता की मदद करने की हिम्मत नहीं करता है। तब सरिता सबसे कहती है, आज मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मुझ माँ पर कृपा करो और मेरे बच्चे को बचा लो। सरिता सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो लकड़बग्गा सरिता की इस हालत पर हंसने लगता है।
तुम्हें इस तरह से देखकर मेरे दिल को ठंडक मिल रही है। देखो जानवरों, सरिता की हालत। आप खबरदार अगर किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो। तभी वहां हिरन आती है। वो सरिता की हालत देखकर दुखी हो जाती है। लकड़बग्गे बारी बारी से सरिता को मार रहे थे और उसके बच्चे को रुला रहे थे। तब हिरन सबसे कहती है, वाह वाह, तुम सब बहुत ही अच्छा सिला दे रहे हो सरिता की मदद का। याद करो वो दिन जब जब सरिता ने तुम सबकी मदद की है। अरे बच्चे के रोने की आवाज तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही है क्या? वैसे सरिता कमजोर ना होती तो तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। वो अकेले ही मुकाबला कर सकती थी। हिरन की बातों से जानवरों की आंखें खुल जाती है। उनका हौसला बढ़ जाता है और वो एक साथ मिलकर लकड़बग्गों से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में लकड़बग्गे मारे जाते हैं और सरिता और उसका बच्चा बच जाते हैं। तब सरिता सबका धन्यवाद करती है। बाकी के जानवर अपनी गलती के लिए सरिता से माफी मांगते हैं। इस तरह से सारे जानवर एक हो जाते हैं। सारे जानवर मिलकर ये प्रण लेते हैं कि वो किसी भी जानवर को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी इसी हिम्मत और एकता